पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हुओ युहाओ ने रेडियंट सिटी के साथ रॉयल पैलेस को भी नष्ट कर दिया था। लेकिन जू तियन रन जिंदा बच गया था और उसकी दोनों टांगों का कनेक्शन पूरी तरह कट चुका था। इसके बाद सभी लोग तुरंत रिट्रीट करने लगे। उसी समय सन मून एम्पायर के 3 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स वहां पहुंच चुके थे। अब आगे देखेंगे। यह समूह एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को नष्ट कर चुका था। चारों सोल टूल इंस्टॉलेशंस को भी सप्रेस कर दिया था। उन्होंने पहले के हमले में 1000 से अधिक शेल्स इस्तेमाल किए थे। यह कोई छोटी ताकत नहीं थी। यह निश्चित रूप से किसी बड़े एम्पायर द्वारा भेजा गया समूह था। और सन मून एम्पायर को इसकी भनक तक नहीं लगी कि यह फोर्स चुपचाप रेडियंट सिटी तक एम्यूनिशन लेकर पहुंच गई। स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स चलाने के लिए भी शहर के पास होना जरूरी था। यह कैसे हुआ? सन मून डिवाइन नीडल का उपयोग करने के बाद ये यूलिन ने मिल्क बॉटल से सोल पावर रिकवर करना शुरू किया। उसका सोल टूल बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसमें सोल पावर की खपत भी बहुत थी। उसी समय उसने बैरियर से बाहर उड़ते हुए कुछ फिगर्स देखे। उनमें से 2 उसकी तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी ठंडी सांस छोड़कर ये यूलिन ने अपना दायां हाथ घुमाया और कई लाइट स्ट्रीक्स आसमान में उठी। जिस तरह वे उसके शरीर से निकलीं, लगता था मानो वे उसी से उग रही हों। ऊपर जाते ही वे तेजी से फैलकर चमकीले लाइट बॉल्स बन गईं। वे सितारों की तरह ये यूलिन के ऊपर तैर रही थीं। इसी वजह से उसे स्टार स्काई डुलुओ कहा जाता था। लड़ने की क्षमता के मामले में ये यूलिन सन मून एम्पायर के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। जब उसके ये स्टार्स बन गए, उसने अपना स्पिरिचुअल पावर दोनों आने वाले दुश्मनों पर लॉक कर दिया। लेकिन उसी पल उसके दिल में अचानक बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। उसने तुरंत उनकी तरफ देखा और पाया कि उनमें से एक की आंख में पर्पल गोल्ड चमक रही थी। उसके ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल डिफेंस सोल टूल्स तुरंत सक्रिय हो गए। उसकी गर्दन पर लटक रही एक नेकलेस बेहद तेज रोशनी के साथ फट गई और उसके सामने एक स्पिरिचुअल बैरियर बन गया। बैंग! एक धातु जैसी आवाज गूंजी। ये यूलिन ने नीचे झुककर अपने सोबरिंग नेकलेस की हालत देखी। उस पर कई दरारें पड़ चुकी थीं। क्या जबरदस्त स्पिरिचुअल अटैक था? उसका सोबरिंग नेकलेस हमले का बड़ा हिस्सा रोक तो गया, लेकिन फिर भी वायलेट स्पिरिचुअल रिपल्स ने ये यूलिन को कुछ पल के लिए अपने दुश्मन को लॉक करने में अक्षम कर दिया। और इतना ही काफी था कि उसके दोनों विरोधी अविश्वसनीय गति से उसके 100 मीटर के भीतर पहुंच जाए। ये यूलिन क्लास 9 सोल इंजीनियर था और लड़ाई में माहिर था, इसलिए वह घबराया नहीं। उसने शांत रहकर अपने दाएं हाथ से हल्की सी टैपिंग की और उसी पल ऊपर के लाइट बॉल से कई लाइट स्ट्रीक्स निकलकर एक विशाल जाल बन गई, जो उसके दुश्मनों को रोकने की कोशिश कर रही थी। साथ ही ये यूलिन अविश्वसनीय गति से पीछे हट गया। उसकी चाल इतनी तेज थी कि वह एक पल में 500 मीटर दूर पहुंच गया और कई धुंधले आफ्टर इमेजेस छोड़ गया। एक लॉन्ग रेंज सोल इंजीनियर के लिए 3 चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं: डिफेंस, रिएक्शन और इवेजन। ये यूलिन की तरफ बढ़ते हुए ये 2 लोग और कोई नहीं बल्कि हुओ युहाओ और तंग वुतोंग थे। हुओ युहाओ ने लिया को बैरियर के अंदर ही छोड़ दिया था ताकि वह स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन बनाए रखे और उनकी पूरी फोर्स की संख्या गुप्त रहे। इस बीच बाकी सभी क्लास 9 सोल इंजीनियर्स का सामना करने के लिए बाहर निकल आए थे। ये यूलिन वाकई बहुत शक्तिशाली था। उसके सामने फैली लाइट स्ट्रीक्स में बेहद खतरनाक शक्ति थी। हुओ युहाओ भी सीधे उस जाल में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने टैंग वुतोंग को पकड़कर किनारे खींचा और अपनी चाल रोकी। इसने ये यूलिन को उनसे दूरी बढ़ाने का मौका दे दिया। टैंग वुतोंग ने अपने पंख फैलाए और हवा में रुक गई। हुओ युहाओ ने भी पीछा नहीं किया, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरी तरह ये यूलिन पर सेंटर्ड रही। टैंग वुतोंग ने हुओ युहाओ के आइसी वॉर गॉड्स आर्मर को पकड़कर अपने पंखों से अनगिनत लाइट बॉल्स छोड़े। ये बॉल्स ये यूलिन के ऊपर बने उसके स्टार्स की तरफ बढ़ने लगी। ये यूलिन ने खुद को स्थिर किया और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। फिर उसने अपने दोनों ओपोनेंट्स पर स्पिरिचुअल पावर लॉक किया। वह अपने सन मून डिवाइन नीडल को भी रिचार्ज करता रहा, जो ऊपर हवा में तैयार हो रही थी। वह समझ रहा था कि ये दोनों सोल मास्टर्स टाइटल्ड डुलुओ हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसे उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्य हुआ जो डार्क ब्लू ह्यूमन शेप्ड सोल टूल पहने हुए था। हालांकि वह टूल आकार में सन मून एम्पायर के ह्यूमन शेप्ड सोल टूल से छोटा था, लेकिन इसका छोटा होना इसे कमजोर नहीं बनाता था। उससे निकलने वाली ऑरा में एक ऐसी अनकही दहशत थी जिसने ये यूलिन को असहज कर दिया। वह अनुभव होने के बावजूद समझ नहीं पा रहा था कि आर्मर किस मटेरियल से बना था। वह मटेरियल गहरा भी लगता था, लेकिन बेहद साफ भी, जैसे पूरा आर्मर किसी
कीमती जेमस्टोन से तराशा गया हो। साथ ही उससे किसी तरह की सोल पावर वेव्स नहीं निकल रही थीं, जिससे उनकी हरकतें बहुत अप्रत्याशित बन रही थीं। इसीलिए ये यूलिन ने तय किया कि वह अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से उन्हें नष्ट करने की कोशिश करेगा। वह बैरियर के अंदर छिपे पूरे समूह को देखकर सच में समझना चाहता था कि वे कौन हैं। जब तक वे यहीं हैं, रीइंफोर्समेंट्स आने पर वे भाग नहीं पाएंगे। यह सोचते हुए ये यूलिन ने अपने कम्युनिकेशन सोल टूल से कोडेड मैसेजेस ट्रांसमिट किए। उसे यकीन था कि जल्द ही नजदीकी सोल टूल इंस्टॉलेशन से लॉन्ग रेंज सपोर्ट आएगा और उसका टारगेट सामने उड़ते ये दो लोग नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव बैरियर होगा। लेकिन तभी ये यूलिन ने प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर से निकलती एक ऑरेंज रेड लाइट देखी। यह ऑरेंज रेड लाइट अविश्वसनीय गति से उड़ रही थी, लेकिन लगातार ट्विस्ट और टर्न करती जा रही थी। यह ये यूलिन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह तो गाइडिंग फ्लेयर थी। ये लोग गाइडिंग फ्लेयर्स भी बना चुके हैं। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। गाइडिंग फ्लेयर्स खास तौर पर पावरफुल सोल टूल इंस्टॉलेशंस को कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। उनके अंदर जबरदस्त सोल पावर रिपल्स होती है, जो आसपास मौजूद सर्वेलेंस सोल टूल्स का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। और क्योंकि ज्यादातर इंटरसेप्शन सोल टूल्स डिटेक्शन होते ही हमला कर देते हैं, गाइडिंग फ्लेयर उन सभी सोल टूल्स को अपनी तरफ फायर करने पर मजबूर कर देता है। इससे हुओ यू हाओ और उसके साथी दुश्मन का एम्यूनिशन और एनर्जी दोनों बर्बाद करा देते हैं। और इसी के साथ यह फ्लेयर उनके असली हमले के लिए एक परफेक्ट डीकॉय बन जाता है। और सच में गाइडिंग फ्लेयर रेडिएंट सिटी के सबसे नजदीकी सोल टूल डिप्लॉयमेंट एरिया की तरफ जा रहा था। यकीन नहीं होता कि ये लोग इतने ज्यादा तैयार होकर आए हैं। जैसा ये यूलिन ने सोचा था, गाइडिंग फ्लेयर के निकलते ही नीचे से एक काला शैडो बाहर आया। अगर ये यूलिन नीचे का यह हलचल न देख रहा होता तो शायद वह उस काले फिगर को मिस कर देता। लेकिन प्रकट होने के तुरंत बाद वह काला फिगर ये यूलिन की नजरों से गायब हो गया। यह शिट! ये यूलिन तुरंत अपने कम्युनिकेशन सोल टूल में चिल्लाया, डिफेंस! सब लोग तुरंत फुल डिफेंस मोड में जाएं। गाइडिंग फ्लेयर और किसी भी अचानक होने वाले हमले से सावधान रहे। फिलहाल सपोर्ट फायर को प्राथमिकता न दें। आज की यह रात में की गई छुपी हुई घुसपैठ रेडिएंट सिटी के लिए अचानक आई थी। अभी तक कोई भी सोल इंजीनियर यह नहीं समझ पाया था कि इस हमले की सीमा कितनी है और क्या इसके बाद कोई दूसरी वेव भी आने वाली है। इसलिए उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने शहर की रक्षा करना था, न कि दुश्मन को मारना। पहली वेव की ताकत देखकर ये यूलिन समझ चुका था कि अब उसे दोगुनी सावधानी रखनी होगी। वह दूसरी वेव के खिलाफ किसी भी गलती का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता था। हुओ यूहाओ के चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कुराहट आई, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता था क्योंकि उसका पूरा शरीर आईसी वॉर गॉड्स आर्मर में ढका हुआ था। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसमें एक गहरा नीला डैगर प्रकट हुआ। उसकी ब्लेड पर सफेद आईसीओस जमी हुई थी। हाँ, यह साई ऑफ द फ्रोजन गॉडेस मॉर्निंग ड्यू डैगर था। टैंग वुतोंग ने हुओ यूहाओ की कमर या कहें उसके आर्मर को कसकर पकड़ा और आकाश में पूरा 360 डिग्री घूमी। फिर उसने हुओ यूहाओ को स्टार्सकी दुलुओं की दिशा में जोर से फेंक दिया। हुओ यूहाओ लगभग 100 मीटर दूर फेंका गया था। तभी उसका पूरा शरीर अचानक तेज सफेद रोशनी से चमक उठा और वह आसमान में एक मीटियोर की तरह तेजी से आगे बढ़ने लगा। वह मानो बिजली बनकर ये यूलिन पर टूटने वाला था। आईसी मीटियोर, यह लिटिल व्हाइट द्वारा हुओ यूहाओ को दिया गया स्किल था। यह उसकी उड़ान की गति को एक झटके में उसकी सामान्य गति से 3 गुना कर देता था। साथ ही उसके अल्टीमेट आइस की एक्सप्लोसिव और डिफेंसिव शक्ति दोनों दोगुनी हो जाती थी। आईसी मीटियोर की सबसे खतरनाक बात उसका एकल टकराव था। यह हमला एक ही बार होता है, जैसे कोई मीटियोर केवल एक बार किसी ग्रह से टकरा सकता है। आईसी मीटियोर का प्रयोग करते समय हुओ यूहाओ की शक्ति अल्टीमेट आइस टाइटल्ड डुलुओ जैसी हो जाती थी। और जब उसके पास आईसीआई वॉर गॉड की आर्मर भी हो तो यह हमला लगभग ट्रांसेंडेंट डॉलुओं की पूरी ताकत वाले हमले के बराबर हो जाता था। इसलिए येन यूलिन को हुओ यूहाओ की आईसीआई मेटेर से बेहद बड़ा खतरा महसूस हुआ। सोल स्किल रिलीज करते ही उसे ऐसा लगा मानो मेटेर पहले ही उससे टकराने वाला हो। ये यूलिन हुओ यूहाओ की शक्ति से हक्का बक्का रह गया। यह तो निश्चित रूप से ट्रांसेंडेंट डुलुओं की ताकत है। ये यूलिन हमेशा अपनी क्षमता पर बहुत भरोसा रखता था। उसे लगता था कि जब तक वह अपने और विरोधी के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखे, वह ट्रांसेंडेंट डुलुओं के हमले भी रोक सकता है। सोल इंजीनियर्स को अपने कौशल को पूरी तरह दिखाने के लिए दूरी की जरूरत होती है।
लेकिन सोल मास्टर्स के लिए ऐसा कोई नियम नहीं होता। इसलिए अगर लड़ाई एक तय दूरी के अंदर होती है तो सोल मास्टर को हमेशा लाभ होता है। जैसे जैसे वह सफेद गोला उसकी आंखों के सामने बड़ा होता गया, ये यूलिन ने बिना झिझक अपनी अभी अभी चार्ज हुई सन मून डिवाइन नीडल को सक्रिय कर दिया। उसने इस सोल टूल को कई बार सुधारकर इसकी अटैकिंग पावर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी थी। यह ट्रांसेंडेंट डुलो को भी भारी क्षति पहुंचा सकता था, कम से कम उसे आसमान से नीचे गिरा सकता था। सोने और चांदी का वह पिलर तुरंत आसमान से उतरा। वह ज्यादा चमकीला नहीं था, लेकिन उसके अंदर विनाशकारी ऊर्जा भरी थी। केवल कोई बेवकूफ ही सन मून डिवाइन नीडल जैसे हमले को सीधे रोकने की कोशिश करेगा। ये यूलिन ने दूर से देखा कि यह सूडो ट्रांसेंडेंट डुलुओ और उसकी सन मून डिवाइन नीडल अब टकराने वाले थे। अचानक सफेद रोशनी गायब हो गई, लेकिन वह व्यक्ति जो सफेद रोशनी में था उसकी जगह फिर से दिखाई दे गया। यह क्या कर रहा है? क्या यह खुद को मरवाना चाहता है? अपनी पावरफुल सोल स्किल की सुरक्षा हटाकर तो यह मर ही जाएगा। ये यूलिन हुओ युहाओ की इस हरकत से बेहद उलझ गया। फिर उसने देखा कि वह व्यक्ति उसकी ओर हाथ हिला रहा है। उधर बाकी दो लड़ाइयां भी शुरू हो चुकी थीं। उनमें से एक की अगुवाई इटर्नल डिफेंस शू सांशी कर रहा था। उसके साथ होली एंजल ये गुई और नान च्यूक्यू थीं। भले ही शू सांशी सिर्फ एक 8 रिंग्ड सोल मास्टर था, लेकिन अपने विकसित श्वानवू शील्ड के कारण उसकी डिफेंस पूरी दुनिया में बेमिसाल थी। श्वानवू शील्ड की पूरी शक्ति के साथ वह ये ग्वाई और नान क्यू क्यू को आगे लेकर एक क्लास 9 सोल इंजीनियर पर टूट पड़ा। भले वे सोल इंजीनियर्स नहीं थे, लेकिन वे सोल टूल्स से पूरी तरह लैस थे। उनके पास क्लास 9 फ्लाइंग सोल टूल्स नहीं थे, लेकिन सोल थ्रस्टर्स जरूर थे। आखिर इतनी कम समय में इतने सारे क्लास 9 फ्लाइंग सोल टूल्स बनाना संभव भी नहीं था। एक शक्तिशाली सोल मास्टर का शरीर सोल इंजीनियर से कहीं अधिक मजबूत होता है, इसलिए सोल थ्रस्टर्स का थ्रस्ट फोर्स उन पर बेहद शक्तिशाली प्रभाव देता है। शू संशी ने हमला शुरू किया, क्योंकि तीनों में उसका शरीर सबसे ज्यादा मजबूत था। उसने अपनी पीठ पर लगे 3 क्लास 9 सोल थ्रस्टर्स को स्टार्ट करते ही आवाज की गति तोड़ दी। सामने श्वानवू शील्ड और पीछे थ्रस्टर्स के साथ वह बैटलफील्ड में एक और मीटियर की तरह उस क्लास 9 सोल इंजीनियर पर टूट पड़ा। यह वही क्लास 9 सोल इंजीनियर था जो तीनों में सबसे कमजोर था। हुओ युहाओ ने उनका आकलन सोल पावर के आधार पर नहीं किया था, इसलिए कि क्लास 9 सोल इंजीनियर्स की सोल पावर पहचानना लगभग नामुमकिन होता है। उनके सोल टूल्स बहुत ज्यादा पावर सपोर्ट देते हैं और उनकी अटैक पूरी तरह सोल टूल्स पर आधारित होती है। इसलिए सोल पावर से उनका स्तर तय करना गलत होता। हुओ युहाओ ने उनकी स्ट्रेंथ उनके स्पिरिचुअल पावर के आधार पर तय की थी, और यह इंजीनियर उन तीनों में सबसे कमजोर स्पिरिचुअल पावर वाला था। स्पिरिचुअल पावर सोल इंजीनियर्स के ट्रेनिंग के आखिरी चरणों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। सोल थ्रस्टर्स की मदद से शू संशी अपने दोनों साथियों के साथ तेजी से उस सोल इंजीनियर पर टूट पड़ा। सोल इंजीनियर घबरा गया और अलग अलग सोल टूल्स से शू संशी और दोनों लड़कियों पर लगातार अटैक्स करने लगा। वह उन्हें अपने करीब आने नहीं देना चाहता था, लेकिन शू संशी का इटर्नल डिफेंस होना यूं ही नहीं कहलाता। श्वानवू शील्ड पर रहस्यमयी लहरें उठने लगीं, जो सोल इंजीनियर के ज्यादातर हमलों को न्यूट्रलाइज कर रही थीं। वे लोग लगातार आगे बढ़ते रहे। क्लास 9 सोल इंजीनियर के पास अच्छा कम्बैट एक्सपीरियंस था। वह शू संशी को रोकते हुए अपनी चेस्ट पर लगे सोल थ्रस्टर को एक्टिवेट कर पीछे की ओर बहुत तेज गति से भागने लगा, ताकि दूरी बढ़ा सके। स्पष्ट था कि हुओ युहाओ की प्लानिंग के हिसाब से बेई बेई की टीम ज्यादा मजबूत थी। बेई बेई, स्याओ स्याओ और जी ज्वेचेन तीनों 8 रिंग्ड सोल डुलुओ थे, और कोई साधारण सोल डोलुओ नहीं। उनकी संयुक्त शक्ति एक टाइटल डोलुओ से भी ऊपर थी। शाओशाओ कंट्रोल और डिफेंस में माहिर थी, जी ज्वेचेन अटैक में बेजोड़ था, और बेई बेई बहुमुखी था। हुओ युहाओ भी एक साथ इनके मुकाबले इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता। दूसरी ओर शू संशी की टीम थोड़ी कमजोर दिख रही थी, लेकिन यह सिर्फ दिखावट थी। पिछली लड़ाई में मिरियड सोल डुलुओ से लड़ने के बाद ये ग्वाई ने बहुत समय ध्यान करते हुए अपनी गेंस को अब्सॉर्ब किया था। हुओ युहाओ को उसकी सटीक शक्ति का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसका सोल पावर रैंक 80 के करीब होना चाहिए। वह बस अपना 8वां सोल रिंग पाने से रह गई थी। होली एंजल मार्शल सोल दुनिया के सबसे टॉप मार्शल सोल्स में से एक है। अपने मार्शल सोल की शक्ति से ये गाय भविष्य में बहुत ताकतवर होगी। उसका होली एंजल असली रूप से तब जागेगा जब उसे 8वां रिंग मिलेगा। आगे चलकर टाइटल्ड डुलुओ बनने पर उसकी शक्ति अल्टीमेट स्ट्रेंथ मार्शल सोल वाले कल्टीवेटर्स जितनी होगी।
नैन क्यू क्यू थोड़ी कमजोर थी, लेकिन वह भी सोल सेज थी। उसके पास अनाहिलेशन मार्शल सोल था। सोल सेज बनने के बाद रूज ड्रैगन की शक्ति अब पूरी तरह दिखने लगी थी। इसके साथ वह आईसीआई वॉर गॉड्स आर्मर भी पहने थी। उसका आर्मर भले हो यू यूहाओ के आर्मर जैसा स्पिरिचुअली कंट्रोल नहीं था और न डिवाइन आइस क्रिस्टल्स से बना था, लेकिन स्वान जिवेन ने इसे अपनी पूरी क्षमता तक इन्हेंस किया था। नान क्यूक्यूयू को यह आर्मर पहले मिला था, इसलिए वह इसे बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करना जानती थी। फिर भी इस टीम का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य शू संशी ही था। बैटलफील्ड में उसकी व्यक्तिगत क्षमता बेई बेई से भी ज्यादा प्रभावशाली थी। उसका श्वानवू शील्ड टीम लड़ाई में अद्भुत शक्ति दिखाता था। उदाहरण के तौर पर, जब क्लास 9 सोल इंजीनियर ने सोल थ्रस्टर से तेजी से भागना शुरू किया, तो एक्सु सांशी के एक्सुआनवू शील्ड पर गोल्डन टॉर्टाउस की छवि चमकी और उसके पीछे प्रकट हुई। एक्सुआनवू शील्ड की रोशनी अचानक धुंधली सी हो गई। तभी क्लास 9 सोल इंजीनियर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके शरीर को पकड़कर खींच रहा हो। वह बचने की कोशिश करता, उससे पहले ही दुनिया उलटती हुई महसूस हुई और वह एकदम शू संशी के सामने खड़ा था। यह श्वानवू डिस्प्लेसमेंट का इवॉल्व्ड रूप था, स्वानवू समनिंग। स्वानवू मार्शल सोल के अवेकनिंग के बाद शू संशी को यह अद्भुत क्षमता मिली थी कि वह अपने विरोधी को तुरंत अपनी ओर खींच सकता था। चाहे विरोधी कितना भी मजबूत हो, अगर वह 100 मीटर की रेंज में है तो वह उससे बच नहीं सकता था। यह स्किल डिफेंस टाइप सोल मास्टर के लिए बेहद अनमोल था। वह अपने साथियों को बचा सकता था या दुश्मन को एक पल में अपने पास खींच सकता था। और यह भी एक ऐसा स्किल था जिसे हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल डुप्लीकेशन भी कॉपी नहीं कर सकती थी। इसे सिर्फ शू संशी ही इस्तेमाल कर सकता था। क्लास 9 सोल इंजीनियर घबरा गया और तुरंत अपनी प्रोटेक्टिव सोल बैरियर और इनविंसिबल बैरियर को एक्टिवेट कर लिया। उसके चारों ओर रोशनी की परतें कोकून की तरह बन गईं। जैसे ही शू संशी ने श्वानवू समनिंग का उपयोग किया, उसका 5वां सोल रिंग चमक उठा। गोल्डन टॉर्टस उसके साथ मर्ज हो गया। उसके बाद उसका पूरा शरीर एक विशाल टॉर्टस जैसा होकर क्लास 9 सोल इंजीनियर की बैरियर से पूरी ताकत से टकराया। टर्टल गॉड स्ट्राइक शू संशी का 5वां सोल स्किल। यह स्किल अच्छी अटैकिंग पावर रखता था और डिफेंस के साथ ऑफेंस में भी सक्षम था। भारी टक्कर और अचानक खींचकर पास लाए जाने का झटका क्लास 9 सोल इंजीनियर के मन में डर पैदा कर गया। लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि उसका ओपोनेंट उतना शक्तिशाली नहीं था। आखिर शू संशी के पास सिर्फ 8 रिंग्स थे। उसकी बैरियर ने उसे बचा लिया और वह टकराव के कारण पीछे की ओर उछल गया, जिससे उसकी और उसके विरोधियों की दूरी बढ़ गई। यह सोल इंजीनियर के लिए हमेशा फायदेमंद होता है, लेकिन जैसे ही वह इस विचार से खुश होने वाला था, उसके आसपास की स्पेस मुड़ने लगी और मानो वास्तविकता गायब होने लगी। एक हल्की सी चमक हुई और वह क्लास 9 सोल इंजीनियर, जो अभी अभी पीछे उछला था, हवा में गायब हो गया। उसकी जगह एक डार्क ब्लू फिगर प्रकट हुआ। हुओ युहाओ सोने चांदी का पिलर बिल्कुल उसी जगह आकर गिरा जहां हुओ युहाओ होना चाहिए था, लेकिन वहां हुओ युहाओ नहीं था। वह टक्कर अब उसी क्लास 9 सोल इंजीनियर को लगी जिसे अभी शू संशी दूर उछाल चुका था। सब कुछ हुओ युहाओ की योजना के अनुसार हुआ था। तीनों लड़ाइयां उसके स्पिरिचुअल डिटेक्शन से लगातार मॉनिटर हो रही थीं। जैसे ही शू सांशी पूरी स्पीड में क्लास 9 सोल इंजीनियर की ओर बढ़ा, हुओ युहाओ ने स्पिरिचुअल शेयरिंग के जरिए उसे अपनी योजना बता दी थी। श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स की टीम कोऑर्डिनेशन बेमिसाल थी। जैसे ही शू संशी ने श्वानवू समनिंग से उस इंजीनियर को खींचा, ये गुई और नान क्यूक्यू ने तुरंत अपना अटैक रोक दिया ताकि चू संशी उसे उछाल सके। यह सब हुओ युहाओ की योजना पूरी करने के लिए किया गया था। टर्टल गॉड स्ट्राइक ने इंजीनियर को एक ऐसी जगह उछाला जो हुओ युहाओ के करीब थी। हुओ युहाओ ने स्पिरिचुअल डुप्लीकेशन से स्वानवू डिस्प्लेसमेंट कॉपी किया और इंजीनियर से अपनी जगह बदल ली। इस तरह सन मून डिवाइन नीडल का पूरा अटैक उसी इंजीनियर पर गिरा जो पहले हुओ युहाओ पर गिरना था। ऊपर की सारी चीजें धीमी लग सकती हैं, लेकिन वास्तविकता में दोनों पक्षों के टकराते ही सब कुछ पलक झपकते हुआ। जब स्टार स्काई डूलुओ को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक सन मून डिवाइन नीडल पहले ही उसके क्लास 9 सोल इंजीनियर की तरफ जा चुकी थी। सन मून डिवाइन नीडल की अटैकिंग शक्ति सभी क्लास 9 सोल टूल्स में शीर्ष 5 में गिनी जाती है। कोई इसमें शक नहीं करता। हुओ युहाओ ने बिल्कुल सटीक आकलन किया था कि शू संशी जिस इंजीनियर से लड़ रहा था, वह तीनों में सबसे कमजोर था। सन मून डिवाइन नीडल के प्रहार से उसकी सारी बैरियर्स एक ही पल में टूट गईं। लेकिन यह सच था कि उस इंजीनियर में जीवित रहने की क्षमता अद्भुत थी।
जैसे ही डिवाइन नीडल का हमला उसे पूरी तरह निगलने वाला था, उसके शरीर से अचानक चांदी सी रोशनी निकली और वह 30 मीटर दूर टेलीपोर्ट हो गया। वह किसी तरह बच गया। इसके बावजूद उसके शरीर पर बड़े बड़े हिस्सों में झुलसे हुए निशान थे। वह खून का बड़ा घूंट उगलते हुए गिर पड़ा। तभी आसमान में एक तेज पर्पल गोल्ड रोशनी उठी। एक विशाल पर्पल गोल्ड लाइट पिलर प्रकट हुआ, जिसने काले आसमान को रोशन कर दिया, जैसे अचानक सुबह हो गई हो। क्लास 9 सोल इंजीनियर, जिसे लगा था कि वो मौत के जबड़ों से निकल आया है, वह तेज पर्पल गोल्ड रोशनी में यूं ही झलकर खाक हो गया, इससे पहले कि वह एक चीख भी निकाल पाता। उसके पास जो भी बचाव करने के तरीके बचे थे, वे इस पर्पल गोल्ड रोशनी के सामने बिल्कुल टिक ही नहीं पाए। हुओ युहाओ की योजना तंगवुतोंग की भागीदारी के बिना पूरी होती ही कैसे? ड्रैगन डांस ऑफ द रेडिएंट सन आखिरी वार था। सबकी संयुक्त कोशिशों ने एक क्लास 9 सोल इंजीनियर को मार गिराया। जब स्टारस की डॉलुओ को एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति पर हमला किया था, उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा और पछतावा दिखने लगा। और जब उसने अपने साथी को ड्रैगन डांस ऑफ द रेडिएंट सन में मरते देखा, उसका चेहरा और भी गिर गया। उसकी आंखों में हिचकिचाहट की एक झलक दिखाई दी। और इसी समय वह सोल टूल इंस्टॉलेशन, जिसे उसे डर था कि दुश्मन हमला कर देंगे, वह तो किसी भी तरह के खतरे में दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये यूलिन तुरंत समझ गया कि वे चाल में फंस चुके थे। गाइडिंग फ्लेयर असली था, लेकिन उसके बाद दिखने वाली काली आकृति कोई शक्तिशाली ऑफेंसिव सोल टूल नहीं थी। वह बस उसकी गलत फहमी थी, जो उसने दबाव में आकर की। और इसी गलती की वजह से सोल टूल फ्रंट समर्थन वाली फायरिंग नहीं दे पाया। जैसे ही ये यूलिन दोबारा उनसे संपर्क करना चाहता था, अचानक एक विशाल दबाव उस पर गिरा। एक डार्क ब्लू आकृति रात के आसमान में सुंदर परबोला बनाते हुए उसकी ओर तेजी से आ रही थी। इतनी तेज गति सिर्फ क्लास 9 फ्लाइंग सोल टूल से ही संभव थी। ये यूलिन अब इस बारे में सोचने की हालत में नहीं था कि उसके दुश्मन इतने शक्तिशाली क्लास 9 सोल इंजीनियर की मदद कैसे ले आए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर भागना शुरू कर दिया। सन मून डिवाइन नीडल लगातार 2 बार इस्तेमाल करने के बाद उसकी सोल पावर काफी घट चुकी थी और वह अपने साथी की मौत अपनी आंखों से देख चुका था। कुल 5 सोल मास्टर्स उसे घेरकर घूम रहे थे। चाहे वह कितना भी घमंडी हो, वह इतना मूर्ख नहीं था कि 5 मजबूत विरोधियों से एक साथ लड़ने की सोचता। इसलिए उसने बिना एक पल गंवाए भागना ही चुना। आखिरकार उसके पास भी क्लास 9 फ्लाइंग सॉल टूल था। उसी समय दूर के आसमान में रोशनी की कई धाराएं फूट पड़ी। फिर ऐसा लगा जैसे हवा में कोई रहस्यमयी तरंग फैल गई हो। बास्टर्ड, ये यूलिन इन रोशनी की धाराओं को देखकर आग बबूला हो गया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि वे क्या थीं। वे डिस्ट्रक्टिव सोल कैनन शेल्स नहीं थे, उन्हें इंटरफेरेंस शेल्स कहते थे। फटने पर वे इतनी शक्तिशाली इंटरफेरेंस वेव्स छोड़ते थे कि कुछ समय के लिए सभी कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस सोल टूल्स निष्क्रिय हो जाते थे। हुओ युहाओ का इरादा बिल्कुल साफ था, क्योंकि उनके आसपास कोई सर्वेलेंस सोल टूल नहीं था। वह ये यूलिन और सन मून एम्पायर की बाकी सेना के बीच संपर्क काटना चाहता था। और अभी ठीक उसी समय ये यूलिन सोल टूल फ्रंट को संकेत भेजने ही वाला था। ये यूलिन की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। उसके दिल में डर भी बढ़ने लगा था। उसका दुश्मन उसके हर कदम को पहले से भांप ले रहा था। हुओ युहाओ हमेशा उससे एक कदम आगे था। अब उसके पास समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। सबसे जरूरी था अपनी जान बचाना। दूसरी ओर बेई और बाकी साथियों से लड़ रहा क्लास 9 सोल इंजीनियर भी खतरनाक स्थिति में था। उसने कुछ झूठे मूव किए और फिर कई शक्तिशाली हमले करके उन्हें पीछे धकेला। फिर उसने अपना क्लास 9 फ्लाइंग सोल टूल निकाला और भागने की कोशिश की, लेकिन उसने वही दिशा पकड़ी जो इंटरफेरेंस शेल के प्रभाव क्षेत्र में आती थी। हुओ युहाओ और बाकी लोग थोड़ी देर पीछा करने का नाटक करके जल्दी से प्रोटेक्टिव सोल बैरियर में वापस लौट आए। थोड़े समय की इस लड़ाई के बाद ज्यादातर हैवी आर्टिलरी पहले ही स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में वापस जा चुकी थी। इस छोटे से समय में एक सोल इंजीनियर मारा जा चुका था और बाकी 2 भाग चुके थे। टैंक सेक्ट के हायर अप्स के लिए यह लड़ाई बेहद रोमांचक रही। वहीं हुओ युहाओ तुरंत स्पेक्ट्रल गेट को स्थिर करने में जुट गया, जो फीका पड़ना शुरू हो चुका था। पहले तक लिया ही गेट को खुला रख रही थी। सौभाग्य से हुओ युहाओ ठीक उसी समय वापस आ गया जब उसकी ऊर्जा खत्म होने वाली थी। जैसे ही सोल इंजीनियर्स इंटरफेरेंस वेव के क्षेत्र से बाहर निकले, उन्होंने तुरंत सोल टूल फ्रंट से संपर्क किया। सोल टूल ने अपनी लॉन्ग रेंज हथियारों को चार्ज करना शुरू कर दिया और उन्हें लिंक डिफेंसिव बैरियर की ओर निशाना बनाया, जहां हुओ युहाओ और बाकी लोग थे। अब सब समय से दौड़ रहे थे।
सन मून एम्पायर के पैलेस से और भी आकृतियां निकलकर हुओ युहाओ की ओर बढ़ रही थीं। जैसा कि हुओ युहाओ ने सोचा था, वे खुशकिस्मत थे कि सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन वहां मौजूद नहीं था, वरना उनका बच निकलना नामुमकिन था। इसी बीच रेडियंट सिटी से एक तेज सफेद रोशनी का विशाल स्तंभ आसमान की ओर उठा। उसकी चमक ने आधे शहर को दिन की तरह रोशन कर दिया। जो लोग उसके पास थे, उन्हें लगा जैसे दिन रात उलट गए हों। जैसे ही चारों ओर सफेद उजाला छा गया, हुओ युहाओ और उसके साथी, जो अभी तक पीछे नहीं हटे थे, उनके चेहरे भी सफेद पड़ गए। हुओ युहाओ तुरंत इस शक्तिशाली रोशनी से सतर्क हो गया। भले ही वे लगभग पीछे हटने वाले थे, लेकिन फोर्ट सोल इंजीनियर लीजन और टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन अभी तैयार नहीं थे। उन्हें थोड़ा और समय चाहिए था। वे नहीं जानते थे कि वह सफेद रोशनी कितनी शक्तिशाली है, क्योंकि वे काफी दूर थे। लेकिन हुओ युहाओ समझ गया था कि यह रेडियंट सिटी की रक्षा कर रही सोल लीजन ने ही चलाई थी। उन्होंने अपने लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स को पूरी ताकत पर चलाकर ही इतनी शक्ति पैदा की होगी। हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स के बिना भी इसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। पूरा आसमान बादलों समेत सफेद हो चुका था। रेडियंट सिटी की सफेद किरण भले ही गायब हो गई थी, लेकिन आसमान का सफेद रंग हर पल और तेज होता जा रहा था। हो युहाओ ने नजरें आसमान पर टिकाईं। वहां एक विशाल सफेद रोशनी का गोला था, जो कम से कम 100 मीटर चौड़ा था। वह एक अद्भुत पैराबोलिक पथ पर चलता हुआ उनकी ओर आ रहा था। शिट! हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन सभी साथियों को वही दिखा रही थी जो वह देख रहा था। शू सनशी तुरंत झुककर हवा में छलांग लगाने की तैयारी में आ गया। श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स में सबसे मजबूत डिफेंस टाइप सोल मास्टर शू सनशी जानता था कि उसे ही उस गोले को रोकना होगा, खासकर क्योंकि उसके पास श्वानवू शील्ड और गोल्डन टॉर्टस स्पिरिट दोनों थे। जियांग नानन बेहद तनाव में थी और उसके साथ उड़ाने की तैयारी करने लगी। वह जानती थी कि ऐसे समय उसे रोकना बेकार है, इसलिए उसने साथ जाने का फैसला किया। होल्ड अप! हुओ युहाओ उनकी पीठ पर आकर उतरा और उनके हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर उड़ने से रोक दिया। युहाओ! शू सनशी गुस्से में गुर्राया। उसे लगा कि यह झिझकने का समय नहीं था। थोड़ी भी देरी होती तो पूरी टीम मिट सकती थी। यह लगता है कि इसकी निशाना साधने में कोई दिक्कत है, युहाओ चिल्लाया। उसी समय सफेद गोला आसमान से नीचे उतर रहा था। उसके पीछे सफेद धुआं छूट रहा था। भले ही वह बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसकी दबाव भरी उपस्थिति ने सभी को डरा दिया, यहां तक कि उन लोगों को भी जो लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर के अंदर थे। कुछ ही सेकंड में वह गोला पूरी तरह नीचे आकर उनकी बैरियर से लगभग 200 मीटर दूर जमीन पर गिरा। जमीन पहले हल्के से कांपी, फिर कंपन अचानक काफी तेज हो गया। उनकी नजरें धुंधली पड़ने लगीं और ऐसा लगा जैसे जमीन पिघल रही हो, क्योंकि शॉक वेव्स लगातार धरती को हिला रही थीं। सफेद शॉक वेव्स ने लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर से जबरदस्त टक्कर मारी। कान फोड़ देने वाला अलार्म बज उठा। डिफेंसिव बैरियर भारी दबाव से टूटने के कगार पर था। इसी वक्त फोर्ट सोल इंजीनियर लीजन लगभग पूरी तरह पीछे हट चुका था। अब सिर्फ टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन और श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स बैरियर में बाकी थे। टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन, मेरे आदेश सुनो। हमारे लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स तैयार करो। बाकी सभी लोग पीछे हटो। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, आप सबको लेकर तुरंत निकलो। हुओ युहाओ की आवाज सभी के कानों में गूंजी। बेबे गरज कर बोला, नो वे, मैं टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन का प्रभारी हूं। पहले तुम्हें जाना चाहिए। हुओ युहाओ तुरंत उसकी ओर मुड़ा और गंभीर स्वर में बोला, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, मैं और डोंगर यहां रुककर टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन को लीड करेंगे। मुझ पर भरोसा करो। मैं कभी अपने प्रिय लोगों की जान खतरे में नहीं डालूंगा। अगर मुझे यहां रहना पड़ा, तो वही हमारे पूरे लीजन्स को सुरक्षित बचाने का रास्ता है। भरोसा करो। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन अभी रेडियंट सिटी में नहीं है। इतने सालों के करीबी रिश्ते के बाद बेबे समझ गया कि हुओ युहाओ क्या कहना चाहता था। उसने उसकी आंखों में देखा और बोला, ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। सब लोग मेरे साथ रिट्रीट करो। और फिर उसने अपने जूनियर्स को इशारा किया और वे स्पेक्ट्रल गेट से गुजर गए। उसी समय रेडियंट सिटी से एक और शक्तिशाली सफेद रोशनी आसमान में छोड़ी गई। फिर से शहर सफेद चमक से भर गया और उनकी बैरियर में डरावनी शक्ति गूंज उठी। सबको पता था कि बैरियर दूसरी बार सहन नहीं कर पाएगी। अब कोई सोल इंजीनियर उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था और इसकी सामग्री भी दुश्मनों के मुकाबले कमजोर थी। पिछली बार हमला सिर्फ इसलिए छूका था क्योंकि उनके पास एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स नहीं थे और क्लास 9 सोल इंजीनियर्स ने सिर्फ अनुमान के आधार पर फायर किया था, और वह भी सिर्फ 200 मीटर चूके थे। इस बार वे गलती नहीं करेंगे।
तांग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन, मेरे साथ आसमान में आओ। हुआ युहाओ ने आदेश दिया और वांग दोंगर का हाथ पकड़कर उड़ान भरी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।